हाय फ्रेंड्स, मैं सद्दाम हुसैन। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है हनीकॉम पीपी बबल गार्ड। हम इस वीडियो में कवर करेंगे बबल गार्ड होता क्या है और इसके इम्पोर्टेंट यूज़ क्या क्या है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैंने देखो अपनी एजुकेशन जो की है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएससी की है, जो सामने लिखा हुआ है मेरी स्लाइड पर। और एमबीए मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से की है। और एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट में 3 साल का हो चुका है। सबसे पहले मैंने इस प्रोडक्ट में जो नौकरी की थी वो की थी नीलकमल में, देखो वहाँ यहाँ पर उसका लोगो है। और उसके बाद मैं अभी भी करता हूँ नौकरी एज ए एरिया सेल्स मैनेजर फॉर नॉर्थ इंडिया इस एरोलैम कंपनी में। तो मेरा कोई प्रमोशंस का कोई पर्पज़ नहीं है, दोनों कंपनियों में काम किया है, इसलिए इनके लोगो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ और इन्हीं से मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, अगर आपका जो बिजनेस है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग इंडस्ट्री या फिर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से रिलेटेड है, मतलब आप ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, कोई भी तरह का बॉक्स हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई इस तरह का आइटम हो, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले कि बबल गार्ड होता क्या है, व्हाट इज़ बबल गार्ड। कि बबल गार्ड सबसे पहले मैं बात करूँ, एक बोर्ड होता है, जैसे बोर्ड आपने देखोगे मार्केट में प्लाई बोर्ड होता है, उसी तरह से ये भी एक बोर्ड ही होता है। और अगर पतली फॉर्म में होता है 2 mm से 5 mm के आसपास, तो इसको सीट भी बोल देते हैं हम। और जब ये इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है इसको बोर्ड बोलने लगते हैं। तो दोनों सीट कह लो बोर्ड कह लो एक ही बात है। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये बोर्ड जो है ना थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो जो प्लाई होती है उसमें लेयर्स होती है, जो लेयर्स एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट थिंग है। यहाँ पर 3 लेयर होती है, इसमें एक ऊपर और नीचे प्लेन लेयर होती है, बीच में एक हनीकॉम स्ट्रक्चर वाली लेयर होती है। और ये हनीकॉम स्ट्रक्चर की लेयर ही इस पॉलीप्रोपिलीन के बोर्ड को दूसरे प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है पीपी के पॉलीप्रोपिलीन के उनसे अलग बना देती है। देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा भी हुआ है, बबल गार्ड इज ए मल्टी लेयर बोर्ड मेड फ्रॉम किससे 100% पॉलीप्रोपिलीन विद ए यूनिक सर्कुलर हनीकॉम स्ट्रक्चर कोर एट द सेंटर पे देखिए, आप देख भी सकते हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर वाली लेयर है, देखिए सर्कुलर भी गोल गोल है, देखिए सर्किल फॉर्म में है। एंड 2 फ्लैट सर्फेसिस ऑन ईदर साइड, ऊपर नीचे, ठीक है, विद ग्रेट वर्सैटिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंसेज। इट इज 100% इको फ्रेंडली एंड रिसाइकलेबल। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो यहाँ जो पॉलीप्रोपिलीन है, ये जो सेकंड पिक्चर है यहाँ पर आप, ये पॉलीप्रोपिलीन रॉ मटेरियल है, ये एक पॉलीमर होता है। ठीक है, पॉलीमर बहुत सारे ग्रेड्स में होते हैं, ठीक, ओके। पॉलीप्रोपिलीन पीपी भी अलग अलग ग्रेड में होता है, ओके। तो इससे हमारा ये बोर्ड बनता है 100% पॉलीप्रोपिलीन से, ओके। तो ये 100% रिसाइकलेबल, इसलिए गवर्नमेंट के जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं प्लास्टिक यूज पर, उसकी भी इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। इको फ्रेंडली से मतलब ये हुआ रिसाइकलेबल है क्योंकि 100%, ओके। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं जो कि इसमें जो है ना 2 कंपनियां मैंने आपको बताई कि एक एरोलैम है, एक नीलकमल पुरानी कंपनी है, एरोलैम नई कंपनी है। जो अगर कोई चीज़ नहीं आती है मार्केट में, कोई स्मार्टफोन कोई भी मशीन हो, तो वो अपडेट होके आएगी तो थोड़ा कुछ अलग बना सकती है। तो एरोलैम जो है ना अभी मेक्स द वर्ल्ड फर्स्ट डबल लेयर बबल गार्ड। अब वहाँ पर 3 लेयर है, तो एक एरोलैम अभी जो है ना वर्ल्ड में एक ऐसी कंपनी जो कि 4 लेयर के भी बना सकती है। मैं उसके कुछ फोटो भी दिखाता हूँ आपको, दिखाता नहीं हूँ आपके स्लाइड पर, ये देख ही सकते हो, ये देखिए 1 2 3 4 लेयर्स में है, ये आप देख सकते हैं। विद वेट रेंज 200 to 6000 GSM। यहाँ जीएसएम का मतलब है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मतलब इतने वेट में बना सकती है। जबकि दूसरी कंपनी जो प्लेयर्स हैं हमारे, नीलकमल कंपनी ऐसा नहीं कर सकते अभी, क्योंकि उनके पास जो मशीन है वो अभी पुरानी मशीन है, उसकी कैपेसिटी लगभग मैं जब काम करता था मैंने सुना कि 3500 जीएसएम तक ही बना सकते हैं वो लोग। और हाँ, इसमें डायमीटर जो होता है कि डायमीटर जो है ना, डायमीटर किस डायमीटर की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए जो ये सर्कुलर हनीकॉम होता है ना, उसका एक डायमीटर होगा, जैसे ये देखिए। तो इसका जो डायमीटर है 4 mm, 8 mm, 12 mm और 16 mm, ठीक है। 4 8 12 एंड 16 mm के बनाए जा सकते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। वो एप्लीकेशंस पे डिपेंड करेगा हमें यूज कहाँ करना है। तो उसी हिसाब से मैं आगे जब आएगा ये चीज़ कि किस डायमीटर का एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होगा, मैं उसको आगे बता दूंगा आपको, ओके। तो अभी हम एक चीज़ और यहाँ देखते हैं कि इसकी जो स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड साइज 4/6 और 4/8 का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे आप प्ले बोर्ड का भी देखते हैं मार्केट में, उसी तरह का साइज होता है। ये पैटेंटेड स्ट्रक्चर है, जो हनीकॉम स्ट्रक्चर वाली जो है, बीच में हनीकॉम की स्ट्रक्चर वाली, ऊपर नीचे प्लान इससे बोर्ड बनाया है। तो जो स्ट्रक्चर नहीं पैटेंटेड है, इसे कोई भी ऐसे ही नहीं शुरू कर सकता है कि मशीन लाया शुरू कर दिया ऐसे ही। ये पैटेंटेड है, इसके पैटेंट्स खरीदने पड़ते हैं, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है ये। तो इसी के कारण ये रिजल्ट्स करती है कि क्या रिजल्ट देती है, इन्हें हाई
स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मेकिंग दीज पैनल्स टफ एंड ड्यूरेबल येट लाइट वेट, मतलब लाइट हल्के हैं और हल्के होने के बावजूद भी ये जो है बहुत टफ होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। ओके, तो चलिए मैं अभी आपको अगली साइड पे लेके चलता हूँ। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या, वैसे तो देखो यहाँ पर लिखा है एंडलेस सॉल्यूशंस, एंडलेस सॉल्यूशन। ओके, वन बोर्ड मिलियन पॉसिबिलिटीज, कोई कितना भी दिमाग कहीं भी लगा सकता है, कहीं भी इसको यूज कर सकता है बेसिकली। लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो कहाँ है, कहाँ है देखिए, प्रोटेक्शन में होता है, पैकेजिंग में होता है, प्रिंटिंग और पैनलिंग। कौन कौन सी इंडस्ट्री में होता है, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, स्टील वर्क, फर्नीचर, एडवर्टाइजिंग, डेकोर एंड लॉजिस्टिक्स। तो इस तरह के यहाँ पर जो है ना इसके ये एप्लीकेशंस होते हैं, हम इनको डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर एक पिक्चर आपको दूसरी और दिखाई दे रही है, ये भी पॉलीप्रोपिलीन के बोर्ड होते हैं, इनको फ्रूटी भी बोलते हैं, सनपैक भी बोलते हैं। इनका और हनीकॉम बबल गार्ड का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनका जो सरफेस प्लेन नहीं हो पाता है इतने अच्छे से जितना प्लेन सरफेस हम बबल गार्ड में, हनीकॉम बबल गार्ड में दे सकते हैं। आपको पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ, ये तो बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बहुत पहले से ही मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलता है। तो ये कोरोगेटेड सीट भी बोलते हैं इनको, पीपी कोरोगेटेड सीट। तो इसी का एक अल्टरनेट आ गया है अभी हमारा हनीकॉम बबल गार्ड। ओके, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लाइफ है इसकी कंपैरिजन में जो कोरोगेटेड सीट्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको जो है अगर इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से एप्लीकेशन है ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फ्लोर प्रोटेक्शन, वुड प्रोटेक्शन और फॉल सीलिंग। चलो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज और इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इन सप्लाई चेन लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन ये भी बाद में हम देखेंगे। ओके, पहले हम इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या कर, सबसे पहले फ्लोर प्रोटेक्शन। ओके, देखिए फ्लोर प्रोटेक्शन की जो पिक्चर्स हैं आपको दिखी रही है, ठीक है ना, इन्हीं से मैं समझाता हूँ। ऐसा है जैसा कि कोई न्यू साइट है या कोई पुरानी साइट है, उस पर आपको कुछ नया काम करवाना है, लेकिन वहाँ पर आपकी बहुत खूबसूरत बहुत महंगी सी फ्लोरिंग पहले से इंस्टॉल है। ओके, और वो पहले से इंस्टॉल है तो फिर हमको पुट्टी, पेंट, पीओपी, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल बहुत सारे काम होंगे हमारी साइट पर। तो अगर उसको खुला छोड़ देंगे साइट को, उसकी फ्लोरिंग को, तो उसके ऊपर जो है ना मलबा गिरेगा, ईंटें गिर सकती है, कुछ और भी गिर सकता है, वो स्क्रैचेस और डैमेज हो सकती है फ्लोरिंग। तो फ्लोर को कवर करना जरूरी होता है वहाँ पर। ओके, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक सॉल्यूशन है, बहुत ही सस्ता है, ओनली 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास की इसकी कॉस्ट आती है ओनली। ओके, और हम अपना फ्लोर कवर करेंगे और उसके बाद काम शुरू कर देंगे। देख सकते हैं दूसरी पिक्चर में ये आपने देखा है और पहली पिक्चर में भी देखा है। इस तरह से ये सीट्स आएंगी, स्टैंडर्ड साइज मैंने आपको बता दिया है, 4-6 और 4-8। इनकी जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम टेप कर देते हैं, वो टेप भी नील कमल भी प्रोवाइड करते हैं और सेलो भी प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों ही कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, तो वो आपको मिली जाती है टेप। इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बस बिछाना है, ये पेपर कटर से इजीली कट जाएगा। जहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छोटा साइज आपको रिक्वायर था, आपको ज़रूरत थी छोटे साइज की, तो आपने उसी साइज को कटिंग किया और लगा दिया और फिर टेपिंग कर दिया, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लगाना में कोई स्पेशल स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं, कोई भी इसको लगा सकता है इजीली। और हाँ, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो एक बेनिफिट ये है कि अब हमने इस साइड पे काम किया, बिगड़ना कुछ है ही नहीं इसका। ओके, टेप हटाए फिर दूसरी साइड के लिए रेडी है ये। ओके, मान लिया अब दिवाली है, दिवाली पे हमने पेंट वगैरह पुट्टी वगैरह कराया, उठाया, ऐसे हिलाया साफ करके, फिर इसे स्टोर रूम में रख दिया। अगली बार दिवाली आएगी या कोई घर में शादी आएगी, फिर से यूज कर सकते हैं, पड़ोसी भी यूज कर सकता है, रीयूजेबल है मैनी टाइम्स। ओके, एक वीडियो प्ले करता हूँ मैं, यहाँ पर एक साइट पर मैंने बनाई थी, देखिए आप यहाँ पर। हाँ, जो ना एरोलैम कंपनी का जो बबल गार्ड वो इंस्टॉल हो रहा था, ये देखिए आप, पूरा फ्लोर कवर हुआ है, कितने अच्छे से देखिए इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर टेपिंग भी हुई हुई है इस पर, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर कुछ भी काम करो फ्लोर से, यहाँ पर मॉडर्न फ्लोरिंग इंस्टॉल हुई थी पहले से, अब वो फ्लोरिंग को तो लॉस भी नहीं कर सकते। 1 मिनट, फिर आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वुड प्रोटेक्शन। वुड प्रोटेक्शन से मतलब है जितना भी हमारा फर्नीचर होता है, सोफा होता है, बेड होता है, मॉड्यूलर किचन के बॉक्स होते हैं, वार्डरोब्स होती हैं जो दीवार से अटैच होती हैं। तो दीवार के साइड से देखिए, इस दीवार की हालत देखिए, नमी, फंगस, मॉइस्चर, ये लकड़ी को बिल्कुल ख़राब कर देंगे आपकी, अगर आप इनके लिए कुछ प्रोटेक्शन यूज नहीं करेंगे। तो ऐसी हमारी, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, मेरे पास है, ये देखिए 2 mm की शीट आती है हमारी ये। ओके,
ये 2 mm की बबल गार्ड की शीट आती है और इसको हम क्या करते हैं, मैं हिटेक्स को प्रीफर करूँगा चिपकाने के लिए। तो हम इसको पीछे की तरफ लैमिनेट की जगह चिपका सकते हैं और उसके बाद देखिए जैसे वार्डरोब का फोटो है ना, इसके पीछे हम ये लगा देंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो आपकी लकड़ी सेफ रहेगी। और आपको मैंने बताया 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट है ओनली, इसकी ज़्यादा नहीं है इससे। ओके, लेकिन अब रिटेल में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, मार्जिन भी होता है देखो दुकानदार का, अगर वो हम ये तो कंपनी के प्राइसेस में आपको बता ही रहा हूँ। ओके, तो इसमें और सब कुछ लिखा हुआ है किस किस से प्रोटेक्शन करेगी, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, पढ़ आप भी सकते हैं। फॉल्स सीलिंग टाइल्स, ये भी कंस्ट्रक्शन में ही यूज होता है। आपने आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह की जो सीलिंग टाइल्स अगर कंपनी का नाम जानते हो तो देखी होंगी। ज़्यादातर ये टाइल्स जो अभी तक अवेलेबल होती हैं वो जिप्सम में बनी होती है। जिप्सम देखो वाटरप्रूफ होता नहीं है, तो प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी होती है कि वो पानी नमी से वो ख़राब हो जाता है, क्रैक इजली हो जाता है। तो हम जब इससे बनाते हैं, जब हम बबल गार्ड से बनाएंगे तो देखो ये तो टूटेगा नहीं, वॉशेबल भी है, तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं, जिप्सम सीलिंग टाइल्स का हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें। तो ये एकदम बिल्कुल अलग होती है। जहाँ पर बाथरूम में पानी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, मॉइस्चर आने का खतरा है, वहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। अब हम चलते हैं प्रिंट की बात में अगर करूँ तो यहाँ पर एरोलैम बबल गार्ड प्रिंट बोर्ड्स आर इन न्यू एंड आइडियल रेंज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन सपोर्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट, बैनर्स, डिस्प्लेज, ग्राफिक्स एंड साइनेजेस। कुछ पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हो, ये चीज़ें सब हम बबल गार्ड से बना सकते हैं। हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, बबल गार्ड जो होता है ना, देखो ये जो मेरे पास सैंपल है इसका जो डायमीटर है आप देख सकते हैं, ये D8 में है, 8 mm का इसका जो बबल है उसका डायमीटर। लेकिन इसमें जो यूज होता है वो 4 mm का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर सरफेस बिल्कुल स्मूथ और प्लेन होना चाहिए और कोरोना ट्रीटेड होता है ताकि वो उस पर कोई भी पेपर लैमिनेशन अच्छे से चिपक सके। सब कुछ मैट सरफेस होता है एकदम फिनिश बढ़िया प्लेन। ओके, ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। आप ये देखिए स्टैंडीज वगैरह जो डैंगलर्स वगैरह है, ये सब हनीकॉम बबल गार्ड से ही बने हैं। आप एक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं पहले से, सन बोर्ड, वो भी इजीली क्रैक हो जाता है। ओके, तो उसका अल्टरनेट बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में वो सन बोर्ड। तो सन बोर्ड के जगह पर हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ड्यूरेबल है, टफ है। ओके, तो और टूटने का क्रैक होने का कोई खतरा है ही नहीं। अब यूज इन सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, ठीक है। पहले मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, फिर ये हम देखें क्या है ये। देखिए बॉक्सेस, देखिए आप ये कितने बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पर। तो ट्रांसपोर्टेशन, मैंने कहा था अगर आपका कुछ भी इस तरह का आप कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत सेंसिटिव पार्ट्स है, वो टूटने का खतरा हो सकता है, ठीक है। या फिर गत्ते के बॉक्स इस तरह के आप यूज करते हैं, वो वन टाइम यूज होंगे। ये क्या है, देखो आप इस यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फ्लैट है बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे ये खुलता है ऐसे और असेंबल हो जाता है जैसे गत्ते वाले बॉक्स होते हैं। तो ये रियूजेबल होता है, हमने कोई भी माल लोड किया, गाड़ी गई फिर वापस आ जाएगा। 10 गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी में माल वापस आ रहा है, तो इस तरह से ये रियूज रिसाइकल होते हैं, मतलब चल जाते जाएंगे, आएंगे वापसी आ जाएंगे गाड़ी में, फिर से यूज हो जाएंगे। तो कम से कम ये मानो इनकी जो है ना 50 साइकिल्स इजीली हो जाती है। ये बॉक्स उसमें कोरोगेटेड शीट में बनते हैं, लेकिन मैंने कहा कि उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए ये होते हैं पैलेट बॉक्स बोलते हैं इनको, और FLC भी बोलते हैं, नीलकमल वाले इनको पैलेट बॉक्स, वो पैलेट गार्ड कहते हैं, पैलेट गार्ड, ठीक है। तो ये देखिए फोल्डेबल लार्ज कंटेनर्स FLC, एक कॉमन इसका नाम होता है FLC। ये जो बॉक्सेज हैं ये पैलेट के ऊपर यूज किए जाते हैं, पैलेट को कवर करने के लिए। फिर क्या, और कोलैप्सिबल प्लास्टिक कंटेनर्स, कोलैप्सिबल मतलब ये भी कोलैप्स हो जाते हैं बिल्कुल। देखिए ये आप यहाँ पर 4 पिक्चर देखेंगे ना, ये कोलैप्स हुआ रखा हुआ है, फिर इसको ऐसे खोल के हम बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो यहीं वही कहानी देख रही है, 6 गाड़ियाँ इधर से जा रही है, एक गाड़ी में इसका जो है ना ये खाली होकर वापस आ जाएगा, ठीक है। और देखिए फिर कुछ इस तरह की जैसे कोइल्स होती है, आपने ट्रेन्स में या ट्रक्स पर देखी होंगी, तो ये डैमेज होने का खतरा हो सकता है, कुछ इस पे लग जाएगा, तो उसको कवर करने के लिए भी हम बबल गार्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुशनिंग इम्पैक्ट दिखता है, कुशनिंग इम्पैक्ट देता है ये, कुछ भी चीज़ टकराएगी तो वापस उसको इम्पैक्ट करेगा ये। फिर दूसरी बोटल्स वगैरह के लिए एज ए सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं हम इसको, नीलकमल वाले इसको बोलते हैं शीट गार्ड, तो हम इसको शीट गार्ड कहेंगे, इसको कहेंगे कोइल गार्ड उस लैंग्वेज में। तो ये आप एप्लीकेशन समझ ही गए होंगे सप्लाई चेन में क्या होती है। तो इस स्लाइड का रेफरेंस एरोलैम और नीलकमल से मैंने डेटा लिया है इसके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ भी अब नहीं बचा है, सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है।
और अगर अभी भी आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ इसके कमेंट में मुझे ये आप सवाल पूछिए, मैं इसका रिप्लाई अगर मुझे भी नहीं पता होगा तो मैं अपने कलीग से या किसी सीनियर से पूछ के बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।